मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, दिल से हार्दिक अभिनंदन है आज के हमारे सबसे सुंदर ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे और पूरे परिवार के साथ दिन दोगुनी और तरक्की करते होंगे। जी हाँ मिथुन राशि दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर हो जाए सावधान, क्योंकि बहुत बड़ा आपके ऊपर काल मंडरा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कल रात 8 बजे से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि एक ऐसा समय तुम्हारे नजदीक आने वाला है जो तुम्हें 3 बड़े झटके देने वाला है। एक साथ 3 विचित्र घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में होगी, क्योंकि अगले 3 दिनों में 2 बड़े ग्रह बुध और शुक्र अपनी चाल बदलने वाले हैं। ये दोनों ग्रह मिलकर जब चाल बदलते हैं तो इंसान के जीवन में हर क्षेत्र परमजी दिखाए और लापरवाही बढ़ती नाम भयंकर नकारात्मक हो जाते हैं, जिसे अचानक अच्छा खासा व्यापार डगमगाने लगता है। इंसान मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है, तरह तरह की परेशानियां उसे घेर लेती है। लेकिन वही कुछ बातों का ध्यान दिया जाए और आने वाली सावधानी बरत ली जाए तो उपयोग से भरपूर हो सकते हैं। सफलता ही सफलता आपके हिस्से में आ सकती है और इतना पैसा आएगा कि संभालने के लिए घर की तिजोरियां कम पड़ जाए। जो जब देने पर आता है तो यह विचार नहीं करता कि मैं विकास ही विकास करता है। तो बुध और सुखार के लिए 3 दिनों में क्या बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेगा? कौन सी 3 अनारकली घटनाएं हो सकती हैं? आपको क्या सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, वह सारी जानकारी आज की इसी वीडियो में मिलने वाली है। जो भी शुभ और वह प्रभावित बदलाव होंगे, सावधानियां बिल्कुल 100% सटीक गुरुजी ने आज के वीडियो में बता दी है। अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो इस बात की गारंटी है कि तुम सिंहासन पर बैठकर राज करोगे। लेकिन इस वीडियो को तुमने नजरअंदाज कर दिया तो हाथ में कटोरा भी आ सकता है, क्योंकि आने वाली समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन उसे समस्या से निकलने का उपाय जो गुरुजी बताने वाले हैं वो बहुत छोटा है। तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, सारी चुनौतियां तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी, रास्ते के कांटे फूल बन जाएंगे, दुश्मनों के षड्यंत्र नाकामयाब हो जाएंगे। और अगर तुमने वीडियो अंत तक नहीं देखी तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे, क्योंकि शुक्र और बुध अगले 2 से 3 दिन में अपनी स्थिति बदलेंगे और दूसरी राष्ट्र में प्रवेश करेंगे, जिससे तुम्हारा दोस्त जहां तुम काम करते हो वहां पर लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बन रही है। तुम्हारी सफलता देखकर वह चलेगा जरूर। प्यास के दौर में अच्छे लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं। बहुत ध्यान से अपना एक एक कदम भूख कर बढ़ाना, क्योंकि संभावना है कि कोई तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर सकता है और मानसिक रूप से तुम्हें मजबूत होने की जरूरत है। हमारे दिमाग में बैठ जाती है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वह बात सोच सोच कर दिल भरी हो जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है और उसे इंसान के बाहर करके हम उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं, क्योंकि बुध का संबंध बुद्धि को इतना प्रबल बना दे कि हम इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए। लेकिन वही बुध अगर तुम्हारी कुंडली में कमजोरी बन गया तो तुम मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाओगे, चारों तरफ से तुम्हें इतना लोग सुनते लगेंगे, ताने भी आ जाएगी कि तुम अपने जीव बहुत ज्यादा जरूरी है, कि बार बार धड़कन नहीं है, बार बार गुस्सा नहीं करना है। जिस प्रकार हम पानी को गर्म करते हैं लेकिन कुछ समय बाद वह गर्म पानी ठंडा हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। एक समय अंतराल के पश्चात वह भी ठंडा हो जाता है, उसका भी गुस्सा उतर जाता है और इंसान को चाहिए कि बस उसे समय तक से आपके पक्ष में बुध आपको मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना, वरना भयंकर मुसीबत आपके जीवन में आ सकती है और इस लड़ाई झगड़े का परिणाम जेल या कारागार भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी मोटी गलतियां बड़े बड़े कोर्ट केस का रूप ले लेती है और फिर चप्पल एक जाती है, लेकिन उसे मुकदमे से इंसान को छुटकारा नहीं मिलता। अभी समय है समझदारी दिखाने का, अभी समय है खुद को समझने का और लड़ाई झगड़े से पूरी तरह से दूर रहने का। साथ ही साथ शुक्र भी आपके जीवन में धमाल मचाने वाला है। शुक्र का संबंध कहाँ और लड़ाई झगड़े से पूरी तरह से दूर रहने का, साथ ही साथ शुक्र भी आपके जीवन में धमाल मचाने वाला है। शुक्र का संबंध कहाँ सौंदर्य से होता है, प्रेम प्रसंग से होता है, शक साधन से भी होता है। इसलिए आपको बेहद सावधान रहना होगा, किसी अपने का शोक समाचार सुनने को मिल सकता है। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि उल्टे दिन की गिनती शुरू हो चुकी है। तुम्हारे किसी रिश्तेदार को या दूर का कोई भी संबंधी उसके ऊपर जाने की खबर आ सकती है, सीधा स्वर्ग का टिकट कट सकता है। तो वहाँ आपको
दिल को मजबूत बनाना होगा। प्रेम प्रसंग जो काफी सालों से आपके चल रहे थे वह शादी का रूप ले सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना त्वचा संबंधित समस्या होने का खतरा बना हुआ है। ऐसा गुरुजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि का संबंध सौंदर्य से भी है, सुंदरता से भी है, और जब शुक्र बुध शुक्र राष्ट्र परिवर्तन करेंगे तो आपको अपनी त्वचा का ध्यान रखना है। ऐसी कोई चीज है अपनी त्वचा पर नहीं लगानी है, इसके साइड इफेक्ट निकालते हो, वरना उसके और बुरे परिणाम आपकी जिंदगी में हो सकते हैं। साथ ही साथ बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है, सोचे समझे बिना किसी को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि संभव विचारों में टकराव की संभावना हो सकती है। आप इतना ध्यान रखना, जिंदगी में कुछ बातें नजरअंदाज करके वह दिल से लगाना, उन बातों को लेकर बैठना और लड़ाई झगड़ा करना, मुंह सुजाकर घूम और अधिक परेशान अपनी जिंदगी को ऐसे जियो मानो हर दिन आखिरी में जो मिला है आगे वह मिले या ना मिले, आगे वह हमारे पास हो या ना हो, तो क्यों ना आज से ही उसका काम किया जाए। तो आपको बातचीत में समय, बहसपति में समय बर्बाद नहीं करना है। बोलने से पहले खूब विचार करना है, सोचना है ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, फैसला उसके बाद ही करना है। मित्रता अगर किसी इंसान के साथ है तो उसके साथ पार्टनरशिप आगे नहीं बढ़ानी है, वरना आगे बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। आप पढ़ने वाले हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे पैसे बचते नहीं है। पैसा आता है तुम वासना के ऊपर या दिखावे के ऊपर खर्च कर सकते हो, और इन दोनों क्षेत्रों का संबंध शुक्र ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं, तुम्हें अपने खर्चों पर बेहद ही नियंत्रण रखना होगा, वरना अच्छा खासा मोटा रुपया हाथ से गलत हाथों में जा सकता है और तुम्हारे बैंक बैलेंस को जीरो बन सकता है। वासना से तुम्हें दूर रहना है, इतना ध्यान रखना है कि चरित्र बिगड़ गया तो तुम्हारे हाथ से बहुत कुछ चला जाएगा। कई बार दिखावे के चक्कर में भी इंसान बहुत पैसा उड़ता है, तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है। लक्ष्मी जो है वह चंचल है, तुम्हें जितना हो सके उसको संभाल कर रखना है। आज लोगों को दिखावा करोगे तो वही लोग तुम्हें आगे बुरे समय में साथ नहीं देंगे, लेकिन तुम पैसा बचाकर चलोगे तो तुम्हारा वही पैसा तुम्हारे बुरे समय में बहुत काम आएगा, इसलिए बचाकर चलो, आने वाले समय में तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। साथ ही साथ तुम्हें अपने आप की देखभाल करने की जरूरत है, क्योंकि जब बुध अपना राष्ट्रीय परिवर्तन करेगा तो तुम्हें काफी डिप्रेशन फुल हो सकता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है उसे इंसान के पास तो महंगी कर है, मेरे पास तो कर नहीं है, उनका घर कितना अच्छा है और हमारा घर कैसा है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं और मैं अभी भी कुंवारा घूम रहा हूँ, वह तो बहुत पैसे वाले हैं और मेरे पास नौकरी तक नहीं है। आज के इस दौर में इंसान खुद के दुख से दुखी, आने वाले के सुखों से वह दुखी है, तो तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी है। हो सकता है बात समझ, इन दोनों की आपस में कोई तुलना नहीं है, ज्वाला का प्रतीक है, इन दोनों की आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आप चमकता है, जिस समय जो आता है उसका गुणगान किया जाता है, पूजा की जाती है, यानी हर चीज का एक सवाल हो, लेकिन समय आने पर ही तुम्हारा नाम गूंजेगा। समय कुछ हो जाएगा मेरे अंदर किसी और, क्योंकि दूसरे लोग आंसू पहुंचने आएंगे तो सौदा करके जाएंगे, तुम्हारे ऊपर एहसान करेंगे तो जिंदगी भर दिन आएंगे। तुम्हें अपने आंसू पहुंचने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना है, खुद को समझता है, खुद ही खुद की देखभाल करनी है, यही तुम्हारे आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा। फिर मैं तुम बहुत बढ़िया नाम कमाने वाले हो, तुम्हारे पहले जो संबंध बिगड़े हुए थे उनमें काफी अच्छा सुधार आने वाला है, तुम बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत कुछ पाने वाले हो, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्याएं बनी रह सकती है, बहुत ध्यान रखना। जैसा कि हमने आपको बताया, शुक्र का संबंध सौंदर्य से होता है। अगले 3 दिनों में तुम्हें बेहद ही साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कई दिनों तक नहाते नहीं है, जो कई दिनों तक नाखून नहीं कटते हैं, खुद को बड़ा गंदा रखते हैं, उनके हाथों की उंगलियों में मेल जमा हो रहा होता है और अक्सर ऐसे लोग बड़े ही गंदे प्रतीत होते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं। ऐसे लोगों को शुक्र भयंकर नकारात्मक परिणाम दे, पैसों में वह पैसा अस्पतालों के खर्चों में चला जाता है। तो ये सबको कुंडली में शुक्र की को बड़ा ही साफ स्वच्छ रखने
और स्वच्छ खाना ये भी बहुत जरूरी है। आज के दौर में हर कोई इंसान बाहर का खाने लगा है, तरह तरह की चीज खाने लगा है, और अंत में होता क्या है, अंदर का स्वास्थ्य का केंद्र है और वहाँ से आपको बहुत बड़ी पावर भी मिलने वाली है और वहीं से कनेक्शन टूटने भी वाला है। साथ ही साथ हो सकता है कोई अपना आपको बेइज्जत करे। कभी कभी जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग हमें खड़ी खोटी सुना देते हैं, हमारी गलती नहीं होती, हमने कुछ किया नहीं होता, लेकिन फिर भी गलतफहमियां हो जाती हैं और हमारे ही किसी रिश्तेदार के साथ हमारी अनबन हो जाती है। तो वहाँ पर आपको बड़ा ही शांति के साथ व्यवहार करना है, क्योंकि रिश्ते बनाने में सालों गुजर जाते हैं लेकिन टूटने में एक पल ही काफी होता है। तो कुछ गलतफहमियां हुई है तो उन्हें दूर करने का आप हरिपूर्वक प्रयास है। आपके सामने कोई गुस्से में बात कर रहा है तो उसे शांत करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं करना है कि कोई और गुस्से में तो आप भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, लड़ाई झगड़ा अभी आपको जेल के चक्कर कटवा सकता है, ऐसे कोर्ट केस में फंसवा सकता है जिसे निकालने में सालों चप्पल गिर जाएगी लेकिन बाहर नहीं आ पाओगे। इसलिए अपने आप को थोड़ा समझाओ का इस्तेमाल करके भी इंसान दुनिया जीत सकता। कोई कानूनी मामले चल रहे थे, मन को परिवार में जमीन जायदाद से जुड़ा कोई विचार चल रहा था, कोई केस चल रहा था, तो अब बातचीत से लग सकता है। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ निकाल कर आ रही है कि मेकअप की लाइन में जितनी भी लड़कियां हैं उनका बड़ा ही लाभ होने वाला है, और आप इस तरह का कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ ही लाभ होगा, ये बात ध्यान रख लेना। लेकिन कामों को देर से करने की आदत आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। ऐसा होता है कुछ लोग कामों को बड़ा आराम से करते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसी आदत तुम्हारे हाथ से बहुत। वीडियो तुम्हें संभालने आई है, तुम्हें रास्ता दिखाने आई है, इसके महत्व को समझना, नजरअंदाज मत करना। जो करना है इस समय करना। अगर तुमने फैसला करने में देर लगा दी तो बड़ी किसी और के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि यह समय कुछ करके दिखाने का है, कुछ बड़ा पानी का है। और ऐसे समय में लापरवाही दिखाना यानी अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारना। तुम इस बात का बेहद ध्यान रखना, धन का खर्च बेहद हो सकता है, अनियंत्रित रूप से पैसा आपके हाथ जाएगा, वह यात्रा पर जा सकता है, कपड़ों पर शोक की घटना पर जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, किसी अपने के शोक समाचार का योग बन रहा है तो दिल को मजबूत रखना, वहाँ भी पैसा, लेकिन चिंता तुम्हें नहीं करनी है। कभी कभी कोई बड़ा निर्णय लेना पड़े तो घबराना नहीं है, तुम अक्सर जल्दी घबरा जाते हो। टूटा है कि कहीं मैं कोई गलती ना कर और यह चीज गलत हो गई, बिगड़ गई तो दुनिया वाले मुझ पर हंसेंगे। तुम्हें हर निर्णय को खुद से लेना ने, बड़े भी हो चुके हो, खुद के फैसलों से करो, ज्यादा किसी से पूछताछ नहीं करनी है, वरना अलग अलग लोग अलग अलग राय देकर तुम्हें और ज्यादा लटका देंगे। पैसा कैसे आ सकता है इसकी योजना तुम्हें बनानी है, और इसकी योजना तुम्हें बनानी है। और गैर जरूरी खर्चों को कैसे काम किया जा सकता है, योजना तुम्हें बने ही भी योजना तुम्हें बनानी है तो भरपूर आने वाला है, क्योंकि शुक्र जब देने पर आता है तो इतना देता है कि इंसान चमक जाता है, भाग्य से भी चमक जाती योग बन रहा है। लेकिन जरूरत है कि तुम खुद खड़े होकर उसे पैसे को प्राप्त करने के लिए कुछ करो, या तो आप कम करो, मेहनत करो, कोई स्टार टाइप शुरू करो, कोई बिजनेस शुरू करो। लेकिन हमारे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मार्केट में उतरना होगा, कुछ करना होगा, और यही तुम्हारा कम तुम्हें उन पैसों तक पहुंचाएगा जो इतना सारा होगा। तुम्हारे घर में तिजोरियां भी पड़ी होगी तो वह भी भर जाएगी और छोटी पड़ जाएगी। साथ ही साथ अपने मन को अच्छा रखना, कभी कभी मन बड़ा दुखी हो जाता है और ये दुखी मन इंसान को निराशावादी बना देता है। तुम्हारी जिंदगी में हर बार कुछ अच्छा होगा ऐसा दरबार परिस्थितियों तुम्हारे अनुसार होगी ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसलिए अपने मन को यह समझो कि जो होता है वह अच्छा होता है, लेकिन जो नहीं होता वह और भी अच्छा होता है, क्योंकि वह फिर भगवान की मर्जी का होता है। आज के द्वारा का मनुष्य कलयुग माया में उठा रहता है, उसे कुछ चीज प्राप्त करनी होती है कि और वह नहीं मिलती तो वह डिप्रेशन में चला जाता है, लोगों के सामने रोने धोने लगता है कि वह चीज तो मेरा सपना था, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, अब मैं टूट चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन वह भी भगवान की मर्जी से मिला है, और जो नहीं मिला वह भी भगवान की मर्जी से नहीं मिला। जरूर उसके पीछे आपका कोई अहित छुपा हुआ था। आप खुद को नकारात्मकता से बाहर निकलना का हम तुम्हारे ऊपर बहुत सारा रहने वाला है, सोचने विचारने में करोगे बेहतरीन, बहुत ज्यादा साथ देने वाले हैं। लेकिन खुद को इतना समझा देना, बहुत सारे लोग काम को
तरस रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत नीचे का काम कर रहे हैं और आज तुम हो जो सही कम में लाम जाना। किसी भी व्यक्ति का दिल मत दुख, हर बोलने से पहले और सोचना। शुक्र और बुध तुम्हें इतना देंगे कि तुम संभाले समझाओगे। तुम्हें हर बुधवार के दिन हरे मूंग और हरी सब्जियों का दान करना है। बहुत बढ़िया यह उपाय है। नौकरी में दिक्कत है, पढ़ाई में दिक्कत है, हर पक्षी होते हैं। अगर शुक्र ग्रह को मजबूत करने की करे तो आपको हर शुक्रवार के दिन सफेद रंग के कपड़े ही पहने हैं और माता लक्ष्मी को सफेद रंग का फूल अर्पित करना है। अगर तुम्हारे घर के आसपास छोटी छोटी कन्याएं रहती हैं तो उन्हें बड़े प्यार से घर बुलाओ और घर बुलाकर उन्हें मीठी खीर कोई भी वस्तु अपने हाथ से बनाकर खिलाओ और एक मंत्र का जप करोगे तो लाभ ही लाभ होगा। वह मंत्र है नमः ओम सोम शुक्र नमः। इस मंत्र का जप तुम्हें करना है हर शुक्रवार को। इससे तुम्हारा रिश्तों में मिठास भी बनी रहेगी, धन में वृद्धि के योग भी बनते रहेंगे। और कोशिश तुम्हें यही करनी है कि हर बुधवार और हर शुक्रवार को तुलसी माता के पौधे में जल जरूर चढ़ाना है, दीपक जरूर लगाना है, ताकि तुम संभाल नहीं पाओगे। इतना पैसा बनेगा कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अगर वीडियो तुम्हें भी दिल से पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।